गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम टोनी है। आइए अब आशु के बारे में बात करते हैं। वो एक 34 साल की औरत है, लेकिन 24 साल की लड़की को भी पीछे छोड़ सकती है। सच में वो देखने में बड़ी ही खूबसूरत है। आशु से मेरी पहली मुलाकात मेरी धर्मपत्नी ने ही करवाया। वो उसकी सहेली कम और बहुत अच्छी बहन जैसी थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो देखते ही रह गया। वो बड़ी खूबसूरत थी। मैं तो बस उसे देखते ही खो गया। जब मेरी बीवी ने उससे कहा ये मेरा हस्बैंड है, तो उसने अपने हाथ मेरे तरफ किया और क्या हाल है जीजा जी। मैंने कहा अभी तक तो ठीक था, पर बाद में पता नहीं क्या होगा। वो बोली क्यों जीजा जी, क्या हुआ? ऐसे। मैंने कहा तुम हो ही ऐसे, तुम्हें देखकर कोई भी पागल हो सकता है। इस तरह हमारी आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई और उसने भी कहा अरे जीजा जी आप तो बड़े ही बदमाश हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा तुम्हारी इस सहेली को पहले कभी तो नहीं देखा, हमारी शादी में भी नहीं आई। वो बोली जिस दिन हमारी शादी थी उससे 3 दिन पहले उसकी शादी थी, तो वो कैसे आती? ये मुझसे 8 साल बाद मिली है, क्योंकि उसके पति से उसका झगड़ा हो गया और वो उसे छोड़कर अपने ननिहाल आ गई और कह रही है अब वो वापस अपने पति के पास नहीं जाएगी। हाँ, और एक बात, उसने मुझे कहा कहीं पर अगर उसको कोई काम मिल जाए तो उसके लिए अच्छा होगा, उसे पैसे भी मिल जाएंगे और टाइम भी पास हो जाएगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा ठीक है, कुछ करता हूँ, देखता हूँ। और उस दिन ऐसे ही बीत गया। मैं बस उसी के बारे में पूछ रहा था और उसके से बात करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगले दिन शाम को मैंने अपनी पत्नी से कहा वो आशु की जॉब लग गई है। उसने खुश होकर कहा कहाँ? तो मैंने कहा मेरे ऑफिस में। वो बहुत खुश हुई और बोली ये तुमने अच्छा किया, वो तुम्हारे साथ ही आया जाया करेगी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है उसके लिए। उसने उसी वक्त उसको फ़ोन कर दिया तेरी जॉब लग गई, तेरे जीजा ने अपने ऑफिस में ही तुझे रख लिया है, बढ़िया सैलरी पर रखा है। आशु बहुत खुश हुई और बोली जीजा जी से बात करवा। मैंने अपनी पत्नी ने अपना फ़ोन मुझे देकर रसोई में चली गई। आशु फ़ोन पर मुझसे बोली आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार सकूँगी। मैंने कहा तुम उतार सकती हो। तो वो बोली मतलब कैसे? मैंने कहा जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें एहसान उतरवा लूँगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई आशु के रहने की। मेरी पत्नी बोली हमारा तीसरा कमरा खाली है, क्यों ना हमें उसे आशु को रहने के लिए दे दे। मैंने कहा ठीक है। 2 दिन बाद वो हमारे घर में रहने आई। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी उस दिन। वो सीधा आई और मुझसे बोली धन्यवाद जीजा जी आपकी मदद के लिए। मैंने भी कहा शुक्रिया। उस वक्त मेरी पत्नी रसोई में खाना पका रही थी। वो वहीं से बोली क्या तुम दोनों का मिलन हो गया तो खाना खाएं? मैंने कहा अभी कहाँ, अभी तो बाकी है, उसमें टाइम लगेगा। और मैंने आशु की तरफ देख हंस दिया। उस रात खाना खाने के बाद मेरी पत्नी आशु से बोली यही हमारे कमरे में सो जा। वो बोली ठीक है। मैं बहुत खुश हुआ। खैर थोड़ी देर बाद हम दोनों ऐसे ही सो गए और उसके बाद वो मेरी तरफ देखी तो मैंने एकदम आंख बंद कर दिया और हम लोग उस दिन ऐसे ही बीत गया। उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे एक ऑफिस के टूर से शिमला जाना था। मैंने अपनी पत्नी को कहा, लेकिन उसकी तबीयत खराब थी। वो बोली मैं तो नहीं जा सकती, तुम आशु के साथ चली जाओ। मैंने और आशु ने मेरी पत्नी से बहुत जिद किया, लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी। उसने कहा कोई बात नहीं,
मैंने कहा जाना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने का मन भी नहीं है इस हालत में। वो बोली कोई बात नहीं, आशु साथ है, तुम दोनों जाओ, थोड़ा आशु को भी घुमा देना, उसका मन बहल जाएगा। अगले दिन हम शिमला आ गए और होटल में चेक इन किए। हम दोनों ने कमरा लिया और फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो गए और फिर इधर उधर घूमने निकल गए। रास्ते भर मैं आशु को इधर उधर देख रहा था और चुपके से आशु को देख लेता। एक दो बार हम दोनों की नज़रें भी मिली, लेकिन आशु हमेशा इधर उधर देखने लगती। लेकिन हाँ, वो मुझे हिंट्स ज़रूर दे रही थी, जिस हिंट को मैं बहुत अच्छे से समझ भी रहा था। फिर दूसरे दिन हमारे यहाँ मीटिंग थी। हमने अच्छे से मीटिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लिया और फिर उसके बाद जाने की थी। मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं किया और दूसरे दिन आशु के साथ घर आ गया। मेरी पत्नी से मिलकर मैं काफ़ी खुश हुआ, लेकिन इतना तो था कि मेरा बर्ताव से आशु भी बिल्कुल बहुत खुश हुई। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। मैं और आशु की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इस बात से अब मेरी पत्नी को भी कोई दिक्कत नहीं था। वो भी मुझे बहुत अच्छे से मानती, क्योंकि उसने देखा था कि मैं आशु से कभी भी कुछ ऐसा बातचीत नहीं करता जिससे उसे बुरा लगे। धीरे धीरे वक्त इसी तरह बीतने लगा और मैं और आशु काफ़ी क्लोज हो गए। इसी बीच मेरी पत्नी के घर पर एक फंक्शन था, जिसमें उसे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था, तो मैंने ऑफिस का बहाना कर दिया। मैंने आशु की तरफ देखा तो आशु ने भी कह दिया कि यार न्यू ऑफिस में ज्वाइनिंग हुई है, ऑफिस में तो छुट्टी मिलने से रही। फिर क्या था, आशु और मैं घर पे रह गए। हम लोग अब पूरे 4 दिन के लिए घर पर थे। मेरी पत्नी को ऑफिस छोड़ के आने के बाद मैं आशु को लेकर ऑफिस चला गया। आज आशु मन से काफ़ी खुश थी, शायद उसकी मन मुराद पूरी हो रही थी। शाम को आशु जल्दी घर चली गई। मैं थोड़ा लेट घर गया क्योंकि मुझे पता था घर पे पत्नी है नहीं। मेरी पत्नी से फ़ोन पे बातें हुई और फिर मैं घर गया। जब मैं घर गया तो घर की लाइट्स थोड़ी बंद थी। मैंने लाइट ऑन किया तो देखा घर पूरा बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था। मैंने कहा आशु ये क्या है? उसने मुझे कहा आपने मुझे इतने अच्छे गिफ्ट दिए, जॉब दिया, तो आपके एहसान पूरा करने का आज दिन आ गया है। इतना कहते ही आशु मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसे देख मुस्कुरा रहा था, वो भी मुझे देख काफ़ी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से यूं ही मिले और एक दूसरे को देख देख मुस्कुराने लगे। और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के फैन में हो गए। फिर 4 दिनों तक यही सिलसिला रहा और इसी बीच मुझे आशु से प्यार हो गया। हम दोनों अक्सर इसी तरह मिलते रहे। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।